मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट जजी कचहरी शाहजहाँपुर। मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको एफ़आईआर कैसे होती है और कहाँ होती है और एफ़आईआर के ऊपर चार्जशीट कैसे लगती है और चार्जशीट के बाद अदालत में ट्रायल यानी मुकदमा किस तरह से चलता है, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। आज मैं जो आपको जानकारी देने जा रहा हूँ वो बहुत अहम है। एफ़आईआर आपने लिखाई, आपके साथ कोई घटना घटित हो गई, कोई भी आपको क्षति पहुंचा दी किसी ने, कोई भी घटना हो गई, आपराधिक घटना हो गई आपके साथ, तो आपने एफ़आईआर लिखा दी। अब पुलिस ने जांच पड़ताल करी और जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने आपके मुताबिक जांच पड़ताल नहीं करी, मनमानी करके या फिर किसी दबाव में सही कार्रवाई नहीं करी, बयानात सही नहीं लिखे, या फिर कोई वीआईपी है या पुलिस के ख़िलाफ़ ही कोई एफ़आईआर है। तो अक्सर ये होता है कि पुलिस के ख़िलाफ़ एफ़आईआर होती है तो पुलिस जांच नहीं करती है। तो ऐसे में पुलिस जब जांच सही नहीं करती है तो फिर वो बाद में ये कहती है कि आपके द्वारा लिखाई गई एफ़आईआर में कोई भी इस साक्ष्य नहीं पाया गया, कोई भी गवाही ऐसी नहीं मिली जिससे कोई अपराध बनता हो। तो ऐसे में पुलिस जो है वो आपकी एफ़आईआर पर एफ़आर लगाती है, फ़ाइनल रिपोर्ट लगाती है। वो फ़ाइनल रिपोर्ट लगाकर वो अदालत में भेजती है ये कहते हुए कि जांच पड़ताल की गई, इन्वेस्टिगेशन किया गया, लेकिन कोई भी सबूत, कोई भी साक्ष्य पर्याप्त नहीं पाया गया, इसलिए अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। इस तरह की रिपोर्ट वो अदालत में भेज देती है। तो इससे आपको ये लगा कि आपको साथ अन्याय हुआ है, आपकी घटना सही थी, पुलिस ने जांच सही नहीं करी, या पुलिस ने किसी दबाव में, पॉलिटिकल दबाव में जैसा कि देखा जाता है, या किसी वीआईपी के ख़िलाफ़ एफ़आईआर थी तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और फाइनल रिपोर्ट लगा दी, या किसी और आधार पे सुविधा शुल्क लेके लगा दी, या जैसे भी बेईमानी करके लगा दी। किसी भी तरह से अगर आपकी रिपोर्ट पर एफ़आईआर लग जाती है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या विकल्प है, आप आगे क्या कर सकते हैं। आपके पास अदालत में ऑप्शन है। अदालत में जब ये फाइनल रिपोर्ट जाती है तो फिर अदालत से आपको पास एक सम्मन आएगा, बुलावा आएगा कि आपको अगर इस मामले में कुछ कहना है तो आप अदालत में आइए। सम्मन आपके पास आता है, आप फिर अदालत में जाएंगे अपने वकील के थ्रू, और अदालत में आप एक प्रार्थना पत्र, जिसे प्रोटेस्ट पिटीशन कहते हैं, आप वो लगाएंगे। उसमें आप कहेंगे कि हम इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं और हमारी बात सुनी जाए। तो अदालत आपको मौका देगी, आपकी बात सुनेगी और आपका बयान 200 सीआरपीसी के तहत आपका बयान दर्ज करेगी। और अगर आपके पास कोई और एविडेंस या साक्ष्य सबूत है तो आप अपने गवाहों का भी सबूत दे सकते हैं। अगर कोई गवाह आपके पास है तो 202 में उनके बयान करा सकते हैं, या इसके अलावा भी कोई एविडेंस आपके पास कोई सबूत है तो वो भी अदालत में आप पेश कर सकते हैं। ये सब कार्रवाई आप करने के बाद आपके जो अधिवक्ता वकील होंगे वो अपनी फिर बाद में आर्गूमेंट अदालत में करेंगे, अपनी दलील पेश करेंगे कि पुलिस ने किस तरह से फाइनल रिपोर्ट लगाई है बेईमानी करके, और ऐसा नहीं था, हमारे पास पर्याप्त सबूत था लेकिन पुलिस ने सही इंक्वायरी नहीं करी, सही जांच नहीं करी, और मनमानी करके दबाव में या किसी भी तरह से पुलिस ने हमारी फाइनल रिपोर्ट लगा दी। तो अदालत आपकी बातों को गंभीरता से सुनेगी और सुनने के बाद धारा 190 सीआरपीसी के तहत काग्निजेंस लेगी और उसके बाद मुल्ज़िमानों को तलब करेगी। अगर गंभीर किस्म का अपराध है तो मुल्ज़िमानों का अरेस्ट वारंट जारी कर सकती है, वारंट जारी कर सकती है, और अगर छोटा अपराध है कोई तो सम्मन जारी कर सकती है। और सम्मन के बाद वो अक्यूज़ पर्सन यानी जो अभियुक्त गण हैं, जो मुल्ज़िम हैं, वो अदालत में हाजिर होंगे, बेल कराएंगे, या फिर उनके पास एक ऑप्शन है कि वो बेल ना करा के, ज़मानत ना करा के, वो आपके जो सम्मन उनको किया गया है उसके ख़िलाफ़ सेशन कोर्ट में रिवीज़न फाइल कर सकते हैं, यानी निगरानी दाखिल कर सकते हैं
धारा 397 CRPC के तहत वो निगरानी दाखिल कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा। आपकी फेवर में ही वहाँ भी जाने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है। जब आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें अपने लोगों को, ताकि दूसरे लोगों को भी सही जानकारी मिल सके, उनके साथ अन्याय ना हो। और लाइक करें। शुक्रिया।